अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर करूं, आप में से किसी ने मेरे से पूछा कि कदस भाई ये फंडिंग रेट क्या होता है। ये फंडिंग रेट ज़्यादातर जो फ्यूचर परपेचुअल ट्रेड्स लगाते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसको समझे। फंडिंग रेट टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो किसी भी एसेट की स्पॉट मार्केट में उसकी प्राइस और फ्यूचर मार्केट में उसकी प्राइस के जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को फंडिंग रेट बोलते हैं। अगर तो ये डिफरेंट पॉजिटिव है तो उस सूरत में जिन्होंने बाय की ट्रेड्स लगाई होती हैं वो फंडिंग रेट पे करते हैं। वो फंडिंग रेट एक्सचेंज को नहीं जाता बल्कि उन ट्रेडर्स को जाता है जो उस एसेट के ऊपर सेल की ट्रेड लगा के बैठे हैं, यानी मार्केट उसके अगेंस्ट होती है तभी जाके वो पॉजिटिव फंडिंग रेट होता है। तो अगर फंडिंग रेट नेगेटिव हो तो फिर सेलर जो है वो बायर को फंडिंग रेट पे करते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए ये मैं बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ। यहाँ पे करंट बीटीसी की प्राइस पे आपको फंडिंग रेट 0.01% नजर आ रहा है। कहने को ये बहुत कम है, लेकिन अगर आपने बड़ी पोजीशंस ली हैं, यानी आप कोई 10 टाइम लेवरेज 50 टाइम लेवरेज लेके ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं है तो फिर मार्केट अगर बिल्कुल फ्लैट है, साइडवेज जा रही है, तो उस सूरत में ये बाइनांस का जो हर 8 घंटे बाद ये 0.01 जो फंडिंग रेट है वो कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जितनी भी बाय की पोजीशंस ली हैं, आपको 0.01% जितनी आपकी पोजीशंस है उसमें से 0.01% जो है वो आपके लॉस, ये रियलाइज लॉस जो है वो रिकॉर्ड होता जाएगा। लेकिन इस सूरत में चूंकि फंडिंग रेट पॉजिटिव है, अगर आप सेल की ट्रेड लगाएंगे यानी मार्केट के अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, तो आपके अकाउंट में जितनी आपकी पोजीशन होगी उस हिसाब के आपके अकाउंट में इतना फंड जो है वो नेट प्रॉफिट क्रेडिट होता जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं। अच्छा, ये फंडिंग रेट की बेस के ऊपर भी कुछ लोग ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। इसके लिए बड़ी एक्सपर्ट और बेस्ट स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं। आप बगैर सोचे समझे फंडिंग रेट की फार्मिंग करने के चक्करों में ऐसे नुकसान ना कर बैठिएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि जब कभी आपने फ्यूचर ट्रेड लगानी है तो ये बात जेहन में रखनी है कि जिस एसेट पे लगा रहे हैं उसका फंडिंग रेट जो है वो कैसा है, उसका पीछे हफ्ते का चेक करें, वीकली चेक करें और आइंदा उसकी प्रेडिक्शंस देख के और फिर मार्केट में देखें। अगर तो मार्केट वोलेटाइल है, अगर हम बीटीसी के चार्ट पे नज़र डालें, फिलहाल तो बीटीसी की प्राइस जो है एक दिन में अच्छा खासा, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बीटीसी की प्राइस $34,352 की प्राइस पे है और थोड़ी देर पहले ये तकरीबन $33,724 यानी $1,000 की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। और अगर आपने 10 टाइम 50 टाइम लेवरेज लेके तो ट्रेड लगाई है तो ये $1,000 बीटीसी की प्राइस अप और डाउन होने से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट या नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में फ्यूचर ट्रेड लेना बेनिफिशियल है। लेकिन यहां की जो सिचुएशन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं, ट्रेड ना होने के बराबर है, वॉल्यूम ना होने के बराबर है। इस सूरत हाल में आप जो अपनी फ्यूचर ट्रेड होल्ड करके बैठे होंगे उनको फंडिंग रेट या तो उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर है या उनको वो बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की तरफ। सबसे पहले जितनी इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में हाइप है वो जाहिर बात है बिटकॉइन की हाल्विंग और साथ जो स्पॉट ईटीएफ के हवाले से न्यूज़ है उसकी है। एक बात मैं आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूं कि इस बात की अभी बावजूद इसके कि मार्केट के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो मोर देन 70 to 80 to 90% कंफर्म है कि अगले साल की जनवरी से पहले ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा। इसकी बहुत और जगह से एनालिसिस, शहादतें आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये 100% कंफर्म नहीं है। एटलीस्ट ये फैसला एसईसी ने ही करना है। तो जब आपने पोजीशंस वगैरह इसको बेस बना के करनी है तो इसमें 5% 10% की ना होने की गुंजाइश भी आपने सेट रखनी है अपने माइंड में। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। अब गैलेक्सी डिजिटल ने एक छोटा सा ईटीएफ के हवाले से एक थीसिस पेश किया कि ईटीएफ जब अप्रूव हो जाएगा तो बिटकॉइन में कितना सरमाया आ सकता है। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली जो गैलेक्सी डिजिटल की अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी कैलकुलेटेड प्राइसेस हैं या अमाउंट है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे। उन्होंने बड़ा मोहतात होकर बताया। उन्होंने कहा जी पहले साल यानी जब ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, मोस्ट लाइकली इस साल के एंड में या अगले साल के स्टार्ट में, तो पहले साल ओवरऑल जितना भी वेल्थ है, वेल्थ प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ, वो पहले साल में टोटल जो है वो 14.4 ट्रिलियन में से सिर्फ उसका 1%, उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर 1% बीटीसी में आए तो वो तकरीबन $14.4 बिलियन होता है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग
बिटकॉइन के मार्केट कैप को अगर $1 ट्रिलियन तक लेके जाना है, जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है 600 बिलियन डॉलर और $600 बिलियन की रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो ये $14 बिलियन पूरे साल के अंदर, सिर्फ $14 बिलियन, जैसे मैंने कहा कि बड़ी इन्होंने मोहतात कैलकुलेशन की है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर 1% नहीं है, 1% की बजाय ये 5% है, तो आप 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते डिपेंड। अच्छा, ये सिर्फ ये जो ETF से रेलिवेंट जो सरमायाकारी है, ये उसकी मिनिमम कैलकुलेटेड आपको अमाउंट्स बता रहे हैं। इसके साथ साथ जब न्यूज़ बनेगी तो उसमें जो रिटेलर्स और दीगर जो सरमायादार जो ETF के ज़रिए सरमायाकारी नहीं करना चाहते, उनका सरमाया की कैलकुलेशन नहीं है। तो लेट्स होप कि जब मार्केट में ETF अप्रूव हो जाएंगे, तो ETF अप्रूव होने के बाद मार्केट में सरमायाकारी आएगी, और जब सरमायाकारी आएगी तो BTC की प्राइस जो है वो पम्प करेगी। अच्छा, BTC की प्राइस के हवाले से एक इंटरेस्टिंग मैं थीसिस आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। आर्क इन्वेस्ट के हवाले से कल भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ग्रे स्केल के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा के शेयर जो हैं वो सेल किए हैं। अभी कल इन्होंने फिर 72,000 से ज़्यादा के जो ग्रे स्केल के शेयर्स हैं वो फिर सेल किए। एक तो वजह यह है कि इन्होंने भी उसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ब्लैक रॉक ने अपना ETF अप्लाई किया था, उसी लिस्ट किया था, वहाँ पे इन्होंने भी अपना ETF वहाँ पे लिस्ट किया, और ये भी मार्केट से BTC उठा रहे हैं। इसी वजह से ये फंडिंग जो है वो यूँ समझ लें कि अपने पैसे को सर्कुलेट कर रहे हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह स्वैप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट ईयर जब BTC का ETF अप्रूव होगा, मार्केट में पैसा आ रहा होगा, तो उस दौरान मार्केट में पैसा निकलने के भी बहुत से एवेन्यूज़ हैं। एक एवेन्यू है ग्रे स्केल का। याद रखिएगा, ग्रे स्केल जो कि खुद बिटकॉइन के ETF के हवाले से एक एप्लीकेंट है, जिसके पास लाखों बिटकॉइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनके ट्रस्ट के पास। उसको नया मार्केट में BTC मुझे नहीं लगता उठाने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी जो उनके पास मौजूद है, वही उन्होंने उस ट्रस्ट को BTC में कन्वर्ट करना है। और जब ये कन्वर्जन हो जाएगी ग्रे स्केल की, उनके पास लाखों बिटकॉइन है। और याद रखिएगा, पिछली बेयर मार्केट के अंदर ग्रे स्केल का जो प्राइस डिफरेंस था, यानी बिटकॉइन की स्पॉट मार्केट में अगर 30,000 प्राइस थी, तो ग्रे स्केल में BTC के जो इन्वेस्टर जो BTC बाय कर रहे थे, वो तकरीबन $20,000, $14,000, $15,000 पे। तो जिन्होंने इतने डिस्काउंट पे BTC में सरमायाकारी की है ग्रे स्केल, जब ग्रे स्केल अपना बिटकॉइन ETF में कन्वर्ट करेगा अपने ट्रस्ट को, तो उसके बाद वो अपने बिटकॉइन जो है उनको, यानी वो जो ट्रस्ट के शेयर्स हैं, वो जब उसके बदले उनको बिटकॉइन मिलेंगे, तो मेरा ख्याल है वो मार्केट में डंप करेंगे। मतलब सारे नहीं मैं कह रहा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर मैंने ग्रे स्केल में 10 BTC सेल की हैं, तो मैंने नीचे से बाय की हैं, तो मैं उनमें से 2, 4, 5 जो है वो कैश आउट नहीं करवाऊंगा, अपनी जो प्रॉफिट है उसको रियलाइज नहीं करवाऊंगा। तो ये भी, जहां दीगर फैक्टर्स हैं मार्केट को सेल करने के, ग्रे स्केल भी एक फैक्टर है जिसको हमने कंसीडर करना है सरमायाकारी करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, अगली मार्केट की 2 बड़ी मेजर न्यूज़ हैं। एक का ताल्लुक ब्लैक रॉक के साथ है। SEC ने ब्लैक रॉक को $2.5 मिलियन की प्लंटी डाली है। अब इसका ताल्लुक जो है प्लंटी क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि इनकी एक इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई सरमायाकारी की थी, और सरमायाकारी को बकौल SEC के अच्छे तरीके से इन्होंने सही रिपोर्ट नहीं किया, और इस हवाले से SEC और ब्लैक रॉक में सेटलमेंट हुई है। ब्लैक रॉक ने 2.5 मिलियन की प्लंटी जो है देने का फैसला किया। अच्छा, ये न्यूज़ हमारे लिए क्यों रेलिवेंट है? इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि SEC के एक रेगुलेटेड अदारा है, वो ये नहीं देखता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेशक कितनी ही अमीर क्यों नहीं है, कितना ही उसका असर रसूख क्यों नहीं है, अगर वो कहीं पकड़ी गई गलत काम करते हुए, तो ये रेगुलेटर्स जो हैं उसके असर रसूख को बालाए ताक रखते हुए जो इनका काम है, जो इनकी ड्यूटीज़ है, वो उसको देते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। दूसरी मार्केट की बड़ी न्यूज़, SEC के खिलाफ कोइनबेस ने लीगल एक्शन लिया। कोइनबेस ने कल अदालत से रजू किया और साथ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हवाले से अदालत से रिक्वेस्ट की है कि आप इनके खिलाफ जो कोइनबेस के खिलाफ जो SEC ने केस फाइल किया उसको डिसमिस किया जाए। लेट्स सी कि इस केस की क्या अपडेट आती हैं, क्योंकि पीछे जो SEC ने कुछ अदालती फैसले
लूज़ किए हैं, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो फर्म्स को कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो अदालतों से रजू कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकता है, इन रेगुलेटर्स से तो नहीं। अच्छा, अगली मार्केट की न्यूज़ DYDX के हवाले से है। पिछले 24 घंटे में मेरी नज़र में आल्ट कोइन मार्केट की एक अच्छी डेवलपमेंट है। DYDX एक परपेचुअल डेक्स प्लेटफॉर्म का लीडर है। इन्होंने अपनी चेन लॉन्च कर दिया। इससे पहले ये इथीरियम की ऊपर काम कर रहे थे। ऑफ चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म था इनका। इनके प्लेटफॉर्म में जिस बंदे ने भी ट्रेडिंग करनी होती थी, सबसे पहले वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने फंड्स लॉक करता था और वहाँ पे ऑफ चेन ट्रेडिंग करता था। अब इन्होंने अपनी चेन लॉन्च कर दी है और चेन लॉन्च करने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि DYDX की प्राइस जो है वो पंप करेगी। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो DYDX की प्राइस जो है $2 तकरीबन 30 सेंट पे ट्रेड हो रही है। अगर तो DYDX की प्राइस ये वाली $2.30 की प्राइस को ब्रेक करके ऊपर चले जाती है, 2 बार इसने ब्रेक किया है, लेकिन देख रहे कल भी इसने ब्रेक किया, प्राइस जो है $2.30 को ब्रेक करके ऊपर गई, तकरीबन $2.50 तक गई, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई और प्राइस नीचे आ गई। आज फिर दोबारा इसको ब्रेक किया, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्राइस इससे नीचे ट्रेड हो रही है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर आप रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो DYDX की यही प्राइस $2.30 की प्राइस ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो सकती है। इसके लिए 1-2 दिन आपने इसका ट्रेडिंग जो बिहेवियर है वो वॉच करना है, प्राइस एक्शन वॉच करना है। अगर तो प्राइस इससे ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट बड़ी आसानी से DYDX की प्राइस $2.70-71 और उसके बाद फिर $3 की रेंज में आपको जाती हुई नजर आएगी। और डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट वगैरह कैसे होते हैं। अगली न्यूज़ है, पॉलीगॉन ने अपना जो पोल टोकन है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है डिप्लॉय कर दिया इथीरियम की मेन नेट के ऊपर। अब चंद दिन ही रह गए हैं कि पॉलीगॉन का जो मैटिक टोकन है वो पोल टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा होपफुली। और इस हवाले से मेरी नज़र में ये पॉलीगॉन के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी। अगर चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो पॉलीगॉन में अगर हम डेली पे देखें तो पॉलीगॉन ने अपना जो 60 सेंट की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। पॉलीगॉन की प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी और नेक्स्ट प्राइस जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मैटिक के टोकन की वो 71 सेंट 72 सेंट के करीब है। होपफुली अगर मार्केट इसी तरह बुलिश रहती है तो पॉलीमैटिक की प्राइस यहाँ से मजीद पंप होकर अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करेगी। अगर नहीं, मार्केट नीचे करेक्शन करती है, रिकवरी नीचे डंप होती है तो दोबारा ये 60 सेंट की प्राइस जो है मैटिक के टोकन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी, जो कि आप पीछे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मार्केट की अपडेट्स की तरफ। FTX के हवाले से खबरें हैं जी। FTX ने 8.6 मिलियन के जो टोकन है मार्केट में वो डंप करने हैं। नैनसेंस जो एक प्लेटफॉर्म है इंटेलिजेंस, उसने रिपोर्ट किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो टोकन है जो कि मार्केट में डंप होंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। लेकिन टोकन कौन से हैं? एक चेन लिंक है, चेन लिंक का जो लिंक टोकन है, फिर दूसरा आवे का आवे टोकन, मेकर का MKR टोकन और इथीरियम जो है। टोटल कुल मिला के 8.6 मिलियन है जो FTX मार्केट में डंप करेगा। बाइनांस के हवाले से खबर है जी कि बाइनांस हांगकांग में लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये भी मार्केट के लिए एक मेरी नज़र में बुलिश न्यूज़ थी। इससे मार्केट जो है वो मज़ीद पंप कर सकती है इस न्यूज़ के साथ। माइस्ट्रो टेलीग्राम बॉट्स जो थे उनमें कल हैकिंग की रिपोर्ट आई। अभी खबरें हैं कि उन्होंने जितने भी हैकिंग से यूज़र्स के फंड जो है वो साइफन हुए वो सब के सब उन्होंने रिफ़ंड कर दिए। गो कि उनको वही टोकन जो उनके वॉलेट से निकले हैं वही टोकन उनको रिफ़ंड नहीं किए। मेरा ख्याल है इथीरियम में उनको रिफ़ंड किया है। ये एक तरह का मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग अगर टेलीग्राम के बॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो बी वेरी केयरफुल। टेलीग्राम के बॉट्स बिल्कुल नई एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और मार्केट है। इसमें हैक्स और स्कैम्स और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको कहीं नुकसान ना दे दे आपके फंड्स को। आपने मेरे से पूछा TRB के हवाले से बताएं। TRB आप में से जिन लोगों को नहीं पता, ये ओरेकल बेस एक प्रोजेक्ट है, टेलर इसका नाम है, इसका टोकन है TRB। इसके टोकन की प्राइस के हवाले से आपने मेरे से पूछा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ओरेकल बेस प्रोटोकॉल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चेन लिंक है। यूँ समझ लें कि ये चेन लिंक का एक कंपिटेटर है, लेकिन चेन लिंक ओरेकल मार्केट का लीडर है, कंपिटेटर है। इसका भी अगर देखा जाए तो नॉट बैड। अगर आप मार्केट कैप इसका देखें तो मार्केट कैप टेलर का तकरीबन $255 मिलियन के करीब है। नॉट बैड मार्केट कैप। और अगर हम प्राइस में देखें
तो टेलर की यानी टीआरबी ने भी अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी $72 की, अगर आप ये देखें ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, बल्कि मैं इसको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इस साइड पे लेके आता हूँ, ये यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा, अपनी ये जो $72 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया। अब टीआरबी की प्राइस जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से इसकी प्राइस को 145 तक कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगी। अगर तो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट मज़ीद बुलिश होती है तो फिर टीआरबी की प्राइस भी यहाँ से मज़ीद पंप हो सकती है, और अगर होती है तो नेक्स्ट टारगेट $145 की रेंज में मुझे नज़र आ रहा है, और तो मुझे रास्ते में कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस दौरान अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि कहाँ से प्राइस जो है दोबारा रिट्रेस हो सकती है, तो आप यहाँ पे फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एनएफटी मार्केट के हवाले से। एनएफटी मार्केट भी पिछले दिनों मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुई है, तो उसमें एनएफटी मार्केट में भी आहिस्ता आहिस्ता जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप पिछले 30 डेज़ का देखें एनएफटी सेल्स, तो उसमें 30% नेगेटिव सेल है, लेकिन अगर पिछले 7 दिनों में देखें तो एनएफटी मार्केट जो है दोबारा जुबन पकड़ रही है। पिछले 7 दिनों में मार्केट जो है 23% पंप किया है। अगर हम पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो 11% एनएफटी मार्केट्स की सेल जो है वो बढ़ी हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है अच्छा साइन है एनएफटी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एनएफटी जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने बेयर मार्केट के अंदर वो पैनिक टाइम, जिस पैनिक टाइम में हर बंदा कह रहा था कि एनएफटी मार्केट जो है अब ज़ीरो जा रही है, जिस बंदे ने उस पैनिक टाइम में बाइंग की थी, अब मेरा ख्याल है उनकी जो कि ट्रेड्स उन्होंने डॉलर्स में सरमायाकारी नहीं की, उन्होंने इथीरियम, बीएनबी या इस तरह के सोलाना इसमें किया। अब उनको जो 10% 20% इथीरियम, सोलाना और ये बीएनबी टोकन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और डॉलर में वैल्यू तो उनकी बढ़ेगी, तो उनको 2 धारा जो प्रॉफिट मिल रहा है, अब वो मेरा ख्याल है अपने उस पैनिक टाइम को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एआई मार्केट के हवाले से आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो है वो अपने एआई के हवाले से जो प्रॉफिट्स हैं वो उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। साथ जो है इंटेंस कंपटीशन है बिग टेक फर्म्स में, बिग टेक जो जाइंट्स हैं, जाहिर बात है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जो फेसबुक है, और ऑलमोस्ट जितनी बड़ी बिग टेक कंपनी है वो सब की सब एआई के हवाले से कहीं ना कहीं सरमायाकारी लाजमी करके बैठी हुई हैं। जाते जाते ये पीटर शेफ, गोल्ड के सपोर्टर और बीटीसी के सख्त मुखालफ, इनकी एक डीप फेक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ज़रा वीडियो देखें और अंदाज़ा नहीं आप कर सकते कि ये एक फेक है। यहाँ पे ये देखें। A lot of people have been waiting a long time for this, but and I thought I would never actually do this. I mean, it really is a major epiphany for me to have to admit that I was wrong for all these years. But I finally इनको देख के कोई बंदा, इनकी वीडियो को देख के कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये पीटर शेफ है या कि एआई है। ये डीप फेक एआई वीडियो है, जबकि अगर इनका स्टांस देखें, इनके अपने पीटर शेफ के अभी भी ये 22 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है, अभी भी वो बिटकॉइन की स्पेकुलेशन के हवाले से मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये डीप फेक वीडियो मेरे दोस्तों भाइयों आइंदा हमारी ज़िंदगी हमारी परसेप्शन के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालेगी। तो बी वेरी केयरफुल, जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी आप वीडियो वगैरह देखें तो बराह करम उसको एक अफवाह ही समझे, अनटिल अनलेस कि आपको कोई कंफर्मेशन ना हो जाए मल्टीपल सोर्सेज से, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।